रहबाम सिखेम गया, क्योंकि सभी इस्राएली उसे राजा बनाने के लिए सिखेम में एकत्रित हो रहे थे। नबाट के पुत्र यरोबआम को भी इसकी सूचना मिली, तो वह मिस्र से लौटा। वह अब तक मिस्र में रह रहा था, जहां वह राजा सुलेमान से भागकर गया था। लोगों ने उसे वहां से बुलवाया। यरोबआम और इस्राएल का सारा समुदाय रहबाम से बोला, आपके पिता ने हमारे कंधे पर भारी जुआ रख दिया है। आप अपने पिता की कठोर बेगार और हमारे कंधे पर रखे उसके भारी जुए को हल्का करें और हम आपकी सेवा करेंगे। उसने उन्हें उत्तर दिया, 3 दिन बाद फिर मुझसे मिलने आओ। तब लोग चले गए। अब राजा रहबाम ने उन बड़े बूढ़ों से परामर्श किया जो उसके पिता सुलेमान के राज्यकाल में उसके यहाँ सेवा करते थे। उसने पूछा, आप लोगों की राय क्या है? मैं उन लोगों को क्या उत्तर दूं? उन्होंने उससे कहा, यदि आप अब उन लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उनकी बात मानेंगे और उन्हें अनुकूल उत्तर देंगे, तो वे सदा आपके सेवक बने रहेंगे। लेकिन उसने बड़े बूढ़ों की राय पर ध्यान नहीं दिया और उन युवकों से सलाह ली जो उसके समवयस्क और उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, तुम लोगों की राय क्या है? मैं लोगों को क्या उत्तर दूं, जो मुझसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर जो जुआ रखा उसे हल्का करे। उन युवकों ने, जो उसके समवयस्क थे, उसे यह उत्तर दिया, जो लोग आपसे कहते हैं, आपके पिता ने हम पर भारी जुआ रखा, आप हमारा जुआ हल्का कर दे। आप इन लोगों को यह उत्तर दे, मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से भी अधिक मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारा जुआ और भारी करूंगा। मेरे पिता तुम्हें कोड़ों से पिटवाते थे, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। राजा ने आज्ञा दी थी कि तीसरे दिन फिर से मेरे पास आ जाना। इसलिए यरोबआम और सब लोग तीसरे दिन रहबाम के पास लौटे। राजा रहबाम ने उन्हें कठोर उत्तर दिया। राजा रहबाम ने नेताओं की राय की अवहेलना कर युवकों की राय के अनुसार उनको उत्तर देते हुए कहा, मेरे पिता ने तुम लोगों पर भारी जुआ रख दिया, मैं उसे और भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। इस प्रकार राजा ने लोगों की मांग पर कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यह ईश्वर की लीला थी, जिससे शिलो के माध्यम से नबाट के पुत्र यरोबआम के प्रति प्रभु की वाणी पूरी हो जाए। जब सब इस्राएलियों ने देखा कि राजा हमारी नहीं सुनता, तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, दाऊद से हमारा कोई संबंध नहीं, यिशै के पुत्र के साथ हमारा कुछ लेना देना नहीं। इस्राएलियों, तुम अपने घर लौट जाओ, दाऊद तुम अपना घर संभालो। इस पर सभी इस्राएली अपने अपने घर चले गए। रहबाम केवल उन इस्राएलियों का राजा रह गया जो यहूदा के नगरों में रहते थे। जब राजा रहबाम ने बेगार के अध्यक्ष अदोराम को भेजा, तो इस्राएली उसे तब तक पत्थर मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। राजा रहबाम शीघ्र ही अपने रथ पर सवार होकर यरूशलेम भाग निकला। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से अलग हो गया और आज तक ऐसा ही है।